आज हम लोग इस वीडियो में वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विथ मूविंग बाउंड्रीज पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि पेपर मैथ्स पेपर 2 का यूनिट 5 है। ओके, वेरिएशनल इसके पहले हम लोग कर चुके हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विथ फिक्स बाउंड्रीज। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विथ मूविंग बाउंड्रीज। दैट मीन्स क्या है, गतिमान परिसीमाओं सहित विचरण समस्याएं। ठीक है, मतलब दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे वेरिएशनल प्रॉब्लम पढ़ेंगे जिसमें आपका बाउंड्रीज कैसा होगा, मूविंग स्टेट में होगा, दैट मीन्स गतिमान होगा। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे फर्स्ट यहाँ पे दो कंडीशंस एक्चुअली है प्रतिबंध जो कि एग्जाम में आते हैं। ओके, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज अनुप्रस्थता प्रतिबंध, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशंस। ओके, ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन दैट मीन्स अनुप्रस्थता प्रतिबंध। देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि स्थितियां कुछ इस प्रकार उत्पन्न होती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ स्थिति इस प्रकार उत्पन्न होती हैं कि जब डेल एक्स टू और डेल वाई टू स्वतंत्र नहीं होते हैं। दैट मीन्स क्या होगा, डेल एक्स टू और डेल वाई टू दोनों क्या होंगे, यहाँ पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, डिपेंडेंट, दैट मीन्स परतंत्र होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग बिंदु लेके चले हैं, उदाहरण के लिए यदि हम लोग परिसीमा बिंदु लेके चले एक्स टू कॉमा वाई टू। ठीक है, एक्स टू कॉमा वाई टू जो कि किस वक्र के अनुदिश गति को मानकर है, तो इस बिंदु के करस्पॉन्डिंग हम लोग वक्र क्या लिए हैं, वाई टू इक्वल टू फाइव एक्स टू। ओके, वाई टू इक्वल टू फाइव एक्स टू। अब यहाँ पे वाई टू जो है एक्स टू का फंक्शन है ना, वाई टू क्या है, एक्स टू का फंक्शन है। दैट मीन्स क्या है कि जो वाई टू होगा डिपेंडेंट होगा और एक्स टू क्या होगा, इंडिपेंडेंट। बिकॉज जैसे जैसे आप यहाँ पे x2 की, क्योंकि y2 जो है x2 का फंक्शन है, तो जैसे जैसे हम लोग x2 की वैल्यू चेंज करेंगे y2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। दैट मीन्स y2 यहाँ पे है डिपेंडेंट एंड x2 यहाँ पे इंडिपेंडेंट है ना। तो देखिए गतिमान अगर करता है तो देन अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 तो डिपेंडेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, डेल y2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, फाइव एक्स टू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फाइव डैश एक्स टू होगा, अगेन एक्स टू का करोगे तो डेल एक्स टू होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो यहाँ पे कंडीशन बनेगी कि f प्लस फाइव डैश जो आपका फंक्शन है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स क्या होगा, f प्लस फाइव डैश माइनस वाई डैश। ठीक है, माइनस क्या होगा आपका वाई डैश, और यहाँ पे है एफ वाई डैश, एफ वाई डैश। दैट मीन्स क्या है, एफ जो आपका फंक्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वाई डैश के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और पॉइंट आपको यूज करना है एक्स इक्वल टू एक्स टू, दैट मीन्स एक्स इज मूविंग टू एक्स टू। ठीक है, जो आपका पॉइंट है कहाँ पर मूव कर रहा है, एक्स टू पर, और इंटू डेल एक्स टू इक्वल टू जीरो। अब देखिए अभी अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि एक्स टू यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। इफ x2 अगर इंडिपेंडेंट है तो डेल x2 भी क्या होगा, यहाँ पर इसको आप राइट में ले जाएंगे और क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे लिखे हैं चूंकि डेल x2 क्या है, स्वेच्छ है, बिकॉज इंडिपेंडेंट था, और इंडिपेंडेंट है तो आप इसको अपने मन से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। दैट मीन्स स्वेच्छ है ना, और स्वेच्छ वैल्यू है तो इसको आप राइट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे आपका जो कंडीशन बनेगा एफ प्लस फाइव डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश एक्स इक्वल टू एक्स टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इस प्रतिबंध को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अनुप्रस्थता प्रतिबंध। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 बोल देंगे। यहाँ पे बुक का है तो यहाँ पे 9 और 10 लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे 1 और 2। तो दैट मीन्स क्या है, समीकरण नंबर 2 स्वतंत्र परिसीमा पर प्रतिबंध देता है, और यह कौन सा प्रतिबंध होता है, अनुप्रस्थता प्रतिबंध। दैट मीन्स इसी इक्वेशन को हम लोग अनुप्रस्थता प्रतिबंध, दैट मीन्स ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशंस बोलते हैं। ओके, अब यदि हम लोग यहाँ पे जैसे अभी हम लोग क्या किए थे, परिसीमा बिंदु x2 y2 को वक्र y2 इक्वल टू फाइव x2 के अनुदिश गतिमान कराए थे। अब हम लोग बिंदु x1 y1 को गतिमान कराएंगे ना। देखो हम लोग क्या लिखे, यदि बिंदु x1 y1 भी दूसरे वर्णित वक्र y1 इक्वल टू साइन x1 के अनुदिश गतिमान है। ठीक है, अगर हम लोग का यहाँ पे कोई बिंदु है, परिसीमा बिंदु x1 y1, वक्र y1 इक्वल टू साइन x1 के अनुदिश अगर गतिमान है, तो इसके लिए आपका जो यहाँ पे अनुप्रस्थता प्रतिबंध, दैट मीन ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन बनेगा, वो क्या होगा, f प्लस साइन डैश माइनस वाई डैश एंड एफ वाई डैश। ठीक है, दैट मीन्स f का y डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, पार्शियल डिफरेंशियल, और यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू x1 इक्वल टू जीरो। ओके, तो दिस इज एक्चुअली यहाँ इसको आपको करने की जरूरत नहीं ना, इस लाइन को यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन भी होगा अनुप्रस्थता प्रतिबंध का,
अगर हम हमारा बिंदु जो है x2 परिसीमा बिंदु x2 y2 वक्र y2 के अनुदिश गतिमान है, तो इस कंडीशन को आप यूज करोगे अनुप्रस्थता प्रतिबंध को। अगर हम लोग का बिंदु x1 y1 जो है वक्र y1 इक्वल टू साइन x1 के अनुदिश गतिमान है, तो इस कंडीशन पे आपका जो अनुप्रस्थता कंडीशन बनेगा f प्लस साइन डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश x इक्वल टू x1 पर इक्वल टू 0, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वेशन नंबर 10 और 11, दैट मीन्स दिस इज 2 और 3 या कोई भी इक्वेशन आप देख लेना। इस इक्वेशन को ही आप क्या बोलोगे यहाँ पे अनुप्रस्थता प्रतिबंध। उसके बाद सेकेंड हमारा कंडीशन है, सेकेंड एक्चुअली कंडीशन है और ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लांबिकता प्रतिबंध। ओके, दैट मीन्स क्या, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन, दैट मीन अनुप्रस्थता प्रतिबंध, एंड सेकेंड वन इज लांबिकता प्रतिबंध, दैट मीन्स क्या होगा, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कि जो हमारा फंक्शन f था उसको अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शन हमारा इस प्रकार है कि f x वाई डैश, मतलब f तो यहाँ पे हमारा तीन वेरिएबल का फंक्शन होगा x y एंड y डैश का, और इसकी वैल्यू है यहाँ पर a x y, और यहाँ पे a भी कोई फंक्शन है ना जो वेरिएबल x और y का होगा, और यहाँ पर है 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर रेज टू 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है रूट, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, a x y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, जहां देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जहां ए एक्स कॉमा वाई गतिसीमा परिसीमन बिंदु परिसीमा बिंदु x2 पर शून्य नहीं होता है। मतलब क्या है, जो हम लोग का वैल्यू जो परिसीमा पॉइंट है, दैट मीन परिसीमा बिंदु है x2 जो मूव कर रहा है उस पर जो हमारा ये फंक्शन होगा वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे देखिए आपका यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा, ए जो इक्वेशन नंबर 10 था ना, दैट मीन्स ये वाला क्या होगा यहाँ पर, निम्न प्रकार समानित हो जाएगा। कैसे समानित हो जाएगा, ए एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट में 1 प्लस फाइव डैश वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर रेज टू 1/2 इक्वल टू 0। कब, जब x यहाँ पे मूव कर रहा है x2 पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि x इक्वल टू x2 पर, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना ए एक्स कॉमा वाई गतिमान परिसीमा बिंदु x2 पर शून्य नहीं है, दैट मीन्स x इक्वल टू x2 पर जो बिंदु हम लोग x के पोजीशन पे x2 यूज करेंगे उस पर इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी ना, तो दैट मीन्स क्या है, चूंकि x इक्वल टू x2 पर ए एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपका यहाँ पे जो लांबिकता प्रतिबंध बनेगा वो होगा वाई डैश इक्वल टू -1 अपॉन में फाइव डैश। कब, जब x की वैल्यू आप यूज करोगे x2, दैट मीन्स x कहाँ पर मूव कर रहा है x2 पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, दैट मीन्स परिसीमा सॉरी लांबिकता प्रतिबंध। ओके, तो ये है यहाँ पे जो वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ मूविंग बाउंड्रीज है उसके दो कंडीशंस है, फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्सैलिटी एंड नंबर टू इज ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। ओके, तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं, और जो इसके क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, फर्स्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एंड क्वेश्चन इज कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1,0 बिटवीन द पॉइंट्स 1,0 एंड द इलिप्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9y² इक्वल टू 36। ठीक है, आपको क्या निकालना है, दैट मीन्स दीर्घवृत्त 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36 तथा बिंदु ए 1,0 की मध्य की लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। आपके पास एक बिंदु दिया है, इसकी इस दीर्घवृत्त मतलब इलिप्स से आपको लघुत्तम दूरी निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बिंदु क्या है, ए, दैट मीन्स 1,0, और हमको कहाँ तक की शॉर्टेस्ट दूरी लेना है, इस इलिप्स तक की, और इलिप्स का इक्वेशन आपके पास है 4x² प्लस 9y² 36, मतलब क्या, इस बिंदु से इस इलिप्स तक के बीच की दूरी लघुत्तम दूरी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इलिप्स में एक पॉइंट ले लेते हैं। इलिप्स में क्या करेंगे, एक पॉइंट जो कि क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए पॉइंट होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे x2 y2। हम लोग क्या एज्यूम किए कि यही जो बिंदु है यहीं से आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी कैसे निकालेंगे, जानते हो, आप लोग पढ़े हो फॉर्मूला कि अगर कोई बिंदु x1 y1 है और दूसरा बिंदु यहाँ पे क्या है x2 y2, तो इसके बीच का जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 10th में आप लोग पढ़े होगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, आपके पास तो एक बिंदु दिया है जहां से आपको दूरी निकालनी है। बिंदु क्या है, a1, 0। तो ये आपके लिए x1 हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे y1। x1 y1 पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, दीर्घवृत्त में एक ऐसे बिंदु को लेके चलेंगे जो कि क्या होगा, इस बिंदु से लघुत्तम दूरी पर स्थित होगा। तो उस बिंदु को हम लोग क्या एज्यूम किए, x2 y2। ठीक है। अब हम लोग देखो पूरा कैलकुलेशन इसी x2 और y2 के लिए करेंगे। अगर हम लोग का x2 और y2 मिल जाएगा तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला में हम लोग x1 y1 की वैल्यू तो पता है, x2 y2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे पुट करेंगे, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके। तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन के लिए प्रोसीड करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको दीर्घवृत्त और इस बिंदु के बीच की लघुत्तम दूरी निकालना था। तो हम लोग क्या लिखे, फंक्शनल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब लघुत्तम दूरी के लिए जो एक्चुअली फलनक बनता है ना, ये फॉर्मूला एक्चुअली लघुत्तम दूरी के लिए जो एक कंडीशंस है। और इसको याद रखना कि जो लघुत्तम दूरी होगा दैट मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसके लिए जो आपका फंक्शनल क्या होता है, आई वाई इक्वल टू x1 टू x2। दैट मीन्स जहाँ से बिंदु जहाँ से हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस, जहाँ से हमको काउंट करना और जहाँ तक काउंट करना है, x1 कॉमा x2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, dx होगा आई वाई। और आपको तो यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि आपको जो शॉर्टेज डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, 1, 0 से इस कर्व तक, दैट मीन्स इलिप्स तक। तो 1, 0 यहाँ तो आपको x1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x1। x2 नहीं पता है क्योंकि x2 क्या होता है, यहाँ पे वेरिएशनल प्रॉब्लम में मूविंग होता है ना, मूविंग पॉइंट होता है। तो 1 से कहाँ तक जाएगा, x2 तक, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर एंड dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन मिला, क्या मिला है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। तो हम लोग लिखे f, जो कि किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई और वाई डैश का। इसको इक्वल टू क्या लिखे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं बताया था कि इसको प्रूफ करने, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1, 0 एक बिंदु तो हमको पता है, हम लोग दूसरा बिंदु कहाँ पर ले लेंगे, इलिप्स पर, जो कि शॉर्टेज डिस्टेंस का बिंदु होगा। तो हम लोग क्या लिखे कि लेट द पॉइंट x2, y2 लाइज ऑन द इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। दैट मीन्स क्या है, हम लोग क्या मान लिए कि जो दीर्घ वृत्त है इस पर एक बिंदु है, क्या है, x2, y2 है, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए बिंदु है ना। तो आपको बस यही x2 और y2 के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक चीज देखिए, जो x2 y2 है इस इलिप्स में एग्जिस्ट कर रहा है ना, इस इलिप्स पर स्थित है ना। अगर इलिप्स पर स्थित है तो इलिप्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सेटिस्फाई कराते हैं। दैट मीन्स क्या है, s के पोजीशन पे हम x2 यूज करेंगे और y के पोजीशन पे y2। तो यहाँ पे यूज किए तो 4x स्क्वायर था ना, तो आपको मिलेगा 4x2 का स्क्वायर प्लस दिस इज 9y2 स्क्वायर इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर, सॉरी इसको नहीं सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 2 मिल गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने इलिप्स पर। इलिप्स का फॉर्मूला क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। देन 9y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर को आप राइट में ले जाओ, 36 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, 4 ना, तो 4 को आप कॉमन ले लीजिए और 9 अपॉन में चला जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो y इक्वल टू यहाँ पर आके स्क्वायर रूट बनेगा, 4 अपॉन में 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2/3। और 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे साइन एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, इसको हम लोग क्या बोल दिए, साइन एक्स। साइन आपको फंक्शन मिल गया। अब देखो यहाँ पे आपका शॉर्टेज डिस्टेंस का जब क्वेश्चन आएगा, दैट मीन वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ मूविंग बाउंड्रीज, तो यहाँ पे आपका जो आयलर्स इक्वेशन बनेगा, क्या होगा, यहाँ पे एफ वाई माइनस एफ वाई वाई डैश इंटू वाई डैश माइनस एफ एक्स वाई डैश माइनस एफ वाई डैश वाई डैश, और यहाँ पे एफ सॉरी वाई डबल डैश इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल हुआ है, एफ का पहले वाई के रेस्पेक्ट में देन वाई डैश के रेस्पेक्ट में हुआ, इनटू वाई डैश है, माइनस यहाँ पे एक्स, एफ का पहले एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ होगा देन वाई डैश के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे एक्स, एफ का पहले वाई डैश के रेस्पेक्ट में अगेन वाई डैश के रेस्पेक्ट में हुआ है। ठीक है, इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू 0। ओके। अब देखो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है क्या बनेगा, वाई डबल डैश इक्वल टू 0। तो आप बस आयलर इक्वेशन यहाँ पे लिख के डायरेक्ट लिख देना, यहाँ पे वाई डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है,
आपको y की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन निकालना है ना इसका, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं और y डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंगल डैश हो जाएगा, y डैश इक्वल टू 0 था तो एक कांस्टेंट आपका क्या आएगा यहाँ पे c1। अगेन हम क्या किए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम लोग क्या किए अगेन इंटीग्रेट कर दिए दोनों तरफ। अगर इंटीग्रेट करोगे तो y डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू c1 है ना, तो c1 x हो जाएगा प्लस क्या होगा यहाँ पर c2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हम लोग क्या किए यहाँ पे, सिंस a1,0 लाइज ऑन कर्व 4, कर्व पे देखो जो आपका बिंदु ए था ए भी लाई करेगा और जो सेकंड बिंदु है x2y2 वो भी लाई करेगा। तो हमारा क्या है यहाँ पर कि देखो एक्चुअली ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले बिंदु को, रेखा को बता रहा है ना, कर्व को बता रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले कर्व को। तो बिंदु ए जो है हम लोग लेके क्वेश्चन में दिया है वो भी इस पर लाई करेगा और जो सेकंड बिंदु हम लोग इलिप्स पर मान के चले वो भी इस कर्व पे लाई करेगा। ओके, तो दोनों बिंदु यहाँ पे क्या करेगा, इस इक्वेशन को, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 4 को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 1,0 से सेटिस्फाई करा रहे हैं। 1,0 से सेटिस्फाई कराओगे दैट मीन्स एस के पोजीशन पे 1 यूज करो और वाई की पोजीशन पे 0। तो चलो करते हैं, देखिए वाई की पोजीशन पे 0 रखे तो 0 इक्वल टू c1, एक्स के पोजीशन पे 1 रखे तो दिस इज एक्स प्लस क्या होगा यहाँ पे c2। तो यहाँ से आपको मिला c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, नाउ अब देखो, अब हम लोग क्या किए, अगेन पॉइंट बी x2 कॉमा y2 लाइज ऑन कर्व 4, सेम वही बताया था, आप सेकंड बिंदु कौन सा लाई कर रहा है, x2 कॉमा y2, और आपका यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई है, y इक्वल टू c1x प्लस c2x। तो y की जगह में आप y2 यूज करो और x की जगह में x2, तो आपको क्या मिलेगा, y2 इक्वल टू c1x2 प्लस c2। तो देखो हम लोग लिखे यहाँ पे y2 इक्वल टू c1x2 प्लस क्या होगा c2। ठीक है, और अब भी अभी हम लोग देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में क्या निकाले हैं कि c1 प्लस c2 की वैल्यू 0 है। अगर c1 प्लस c2 की वैल्यू 0 है तो c2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ से, माइनस c1। ओके, तो देखिए हम लोग लिखे सिंस c1 प्लस c2 इक्वल टू 0 देन c2 इक्वल टू माइनस c1। तो हम लोग c1 के c2 की जगह में क्या रख दिया, माइनस c1। तो आपको y2 क्या मिला, y2 इक्वल टू c1x2 माइनस c1। इन दोनों में से हम लोग c1 को कॉमन लिए तो आपको y2 की वैल्यू क्या मिली, c1x2 माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन में गए, दैट मीन्स अनुप्रस्थता प्रतिबंध। ठीक है, तो देखिए अनुप्रस्थता प्रतिबंध आपका होगा f और फंक्शन हमारा साइन था तो क्या लिखिए, साइन डैश माइनस दिस इज y डैश एंड दिस इज f y डैश, और x कहाँ पर मूव करेगा, x2 की ओर। ओके, इक्वल टू 0, वैल्यू पुटअप करते हैं। f की वैल्यू आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। कहाँ पर निकाले आप f की वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर है f की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ओके, तो हम लोग x के पोजीशन पे रख दिए, f के पोजीशन पे स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस साइन डैश। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर साइन डैश। तो देखते हैं हम लोग साइन की वैल्यू क्या थी। ओके, देखिए यहाँ से आप साइन की वैल्यू निकाले हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर इसको इरेज कर देंगे, साइन की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर, हाँ, साइन की वैल्यू है 2/3 स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बट आपको वैल्यू किसकी चाहिए, साइन डैश की वैल्यू ना, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करो इक्वेशन नंबर 3 को। अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, साइन डैश की वैल्यू क्या होगी, 2/3 तो कांस्टेंट है, 2/3 सेम होगा। ओके, इनटू रूट, रूट वाले का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट। ठीक है, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे अंदर वाले का करोगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर का तो क्या मिलेगा, माइनस 2x। ओके, तो देखो इसका जब आप वाइट साइन की वैल्यू आपको इतनी मिलेगी डिफरेंशिएट करने पर, तो हम लोग लिखे यहाँ पे 2/3 तो यहाँ पे सेम रहेगा, 2/3 को हम सेम लिखे, फिर क्या लिखे यहाँ पे माइनस 2x अपॉन में 2 रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा हो गया साइन की वैल्यू। ओके, अब हम लोग देखो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, साइन डैश की वैल्यू रख दी, अब क्या लिखे यहाँ पे, वाई डैश की वैल्यू। ओके, वाई डैश की वैल्यू। अब देखो अभी अभी आप यहाँ पे फाइंड किए हो इक्वेशन नंबर 4 में y की वैल्यू क्या है, c1x प्लस c2 ना, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश की वैल्यू मिल जाएगी, और y डैश की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे c1 हो जाएगा, x हट जाएगा और c2 0 हो जाएगा, तो दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे y डैश इक्वल टू c1 मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे y डैश की पोजीशन पे क्या यूज करेंगे, c1। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यूज किए y डैश एफ वाई सॉरी, हाँ वाई डैश के पोजीशन पे क्या यूज किए यहाँ पे c1। अब उसके बाद एफ वाई डैश का,
ठीक है, तो देखिए एफ की वैल्यू आपके पास यहाँ पे लिखी है, एफ की वैल्यू क्या है, रूट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, वाई सॉरी एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ वाई डैश की वैल्यू क्या होगी, मतलब आप इसका वाई डैश के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, अगेन वाई डैश स्क्वायर का करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 वाई डैश। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिली, 2 वाई डैश अपॉन में 2 रूट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू x2 इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए क्या किया हम लोग ना, नाउ एफ वाई डैश, ठीक है वाई डैश, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए अभी अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में देखे थे कि y की वैल्यू आपके पास क्या थी, c1x प्लस c2, तो y डैश की वैल्यू क्या होगी, c1 हो जाएगी। तो y डैश जहाँ जहाँ वहाँ आप c1 रख दो, तो देखिए y डैश के पोजीशन पे हम लोग c1 रखे तो y डैश स्क्वायर था तो c1 स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 कैंसिल होगा, माइनस 2x अपॉन में 3 रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ पे c1 हो जाएगा, और वाई डैश की वैल्यू c1 रखोगे तो c1 स्क्वायर रूट 1 प्लस क्या होगा यहाँ पे c1 स्क्वायर, एस के पोजीशन x इक्वल टू x2 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या होगा 2x 3 और यहाँ पे रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा प्लस c1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे c1 अपॉन में रूट में 1 प्लस c1 स्क्वायर हो जाएगा, और एस के पोजीशन पे आप x2 यूज करोगे इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। देन क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 प्लस c1 स्क्वायर माइनस, ओके, यहाँ पे क्या होगा 2x अपॉन में 3 रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1 होगा, इनटू यहाँ पे क्या मिलेगा आपको c1 स्क्वायर रूट x प्लस क्या होगा यहाँ पे c1 स्क्वायर। हम लोग क्या किए, देखिए x के पोजीशन पे आपको x2 यूज करना है ना, तो जहाँ x था वहां पे हम लोग क्या पुट कर दिए x2। ओके, अब हम लोग क्या किए, इसको हम लोग राइट में ट्रांसफर कर रहे हैं, नेगेटिव है तो राइट में जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, अब हम लोग देखिए ये रूट में 1 प्लस c1 स्क्वायर अपॉन में इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1 प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू 2x2 अपॉन में 3 रूट में 9 माइनस x2 स्क्वायर प्लस c1 हो जाएगा, इंटू c1 तो सेम रहेगा। अब हम लोग क्या किए यहाँ पर, इसको हम लोग लेफ्ट में लिख ले रहे हैं, इसको राइट में, तो c1 का तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो c1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आपको मिलेगा 2c1 x2 अपॉन में 3 रूट में 9 माइनस x2 स्क्वायर प्लस c1 के साथ होगा तो c1 स्क्वायर होगा, और राइट में यहाँ पे इसको राइट में लिखेंगे तो 1 प्लस c1 स्क्वायर, तो देन देखिए यहाँ पे c1 स्क्वायर एंड c1 स्क्वायर लेफ्ट और राइट से कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट में क्या बचेगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो डेनोमिनेटर में 3 रूट में 9 माइनस x2 स्क्वायर है इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, देन यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑब्टेन होगा 2c1 x2 इक्वल टू 3 एंड दिस इज 9 माइनस रूट ऑफ x2 स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर आप स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो आपको लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा 2 2 जा 4, दैट मींस 4, दिस इज c1 स्क्वायर एंड दिस इज x2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9 एंड ब्रैकेट ऑफ 9 माइनस x2 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 7 एक्चुअली। ओके, इक्वेशन नंबर क्या मिला आपको यहाँ पर 7। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन के लिए प्रोसीड करते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो सॉल्व कर रहे हैं x2 और y2 के लिए। ओके, नाउ अब हम लोग क्या किए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में गए, एंड इक्वेशन नंबर 2 देखिए आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर था 4x2 स्क्वायर प्लस क्या था 9y2 स्क्वायर इक्वल टू 36, तो हम लोग इसको लिखे 4x2 स्क्वायर प्लस 9y2 स्क्वायर इक्वल टू 36। अब देखिए इक्वेशन नंबर 6 में आप y2 की वैल्यू निकालनी है, y2 की वैल्यू क्या है c1 ब्रैकेट में x2 माइनस 1 का होल, x2 माइनस 1 है एक्चुअली, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए y2 की पोजीशन पे वैल्यू रख रहे हैं, 4x2 स्क्वायर तो सेम लिखे प्लस 9 y2 के पोजीशन पे हम लोगों ने क्या लिखे c1 x2 माइनस 1, ठीक है, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या होगा c1 स्क्वायर ब्रैकेट में x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। अब क्या करोगे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो और इस 4x2 स्क्वायर को राइट में ट्रांसफर कर दो, तो क्या होगा यहाँ पे 9c1 स्क्वायर ब्रैकेट में x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 4x2 स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे 9c1 स्क्वायर, यहाँ पे x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, दोनों में से 4 को कॉमन ले लिए, 9 माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब हम लोग क्या किए, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 7 बाई 8, 7 को हम लोग क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को, तो पहले 7 को देखते हैं, 7 का लेफ्ट साइड क्या है 4c1 स्क्वायर प्लस 4c1 स्क्वायर x2 स्क्वायर ना, तो हम लोग लिखे यहाँ पे 4c1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 8 का लेफ्ट साइड क्या है
9c1 स्क्वायर x2 माइनस वन का होल स्क्वायर, तो लिखिए 9c1 स्क्वायर x2 माइनस वन का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड डिवाइड किया राइट को राइट से, तो राइट साइड इसका क्या है यहाँ पर, सॉरी, हाँ, राइट साइड इसका है आपका 9 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स टू स्क्वायर ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखे 9 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स टू स्क्वायर। इसको हम लोग डिवाइड किए इक्वेशन नंबर 8 के राइट साइड से। इक्वेशन नंबर 8 का राइट साइड क्या है, 4 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स टू स्क्वायर। देखिए 9 माइनस एक्स टू स्क्वायर, 9 माइनस एक्स टू स्क्वायर, दोनों क्या होगा यहाँ से कैंसिल। यहाँ से c1 स्क्वायर कैंसिल, तो क्या होगा 4 एक्स टू स्क्वायर अपॉन में 9 ब्रैकेट में एक्स टू माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ ना, इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 4x2 स्क्वायर, इसका इसके साथ करोगे तो 9, दिस इज 9x2 माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, नाउ 4 4 जा 16, तो दैट वी गेट 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 जा, इसको आप देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं 9 इंटू 9, दैट मीन्स 9 स्क्वायर ना, तो पूरे का आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9, एंड दिस इज x2 माइनस वन होल स्क्वायर। ओके, नाउ 16x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 4x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, एंड दिस इज 9x2 माइनस वन का होल स्क्वायर। दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर क्या होंगे कैंसिल, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 4x2 इक्वल टू 9x2 माइनस वन। 9x2 माइनस क्या होगा 1। नाउ दिस इज 4x2 इक्वल टू 9 का आप मल्टीप्लाई करो तो 9x2 माइनस क्या होगा यहाँ पर 9। ओके, देन आप इस -9 को लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे तो 9 इक्वल टू, दिस इज 9x2, इसको आप राइट में ले जाओ तो -4x2 हो जाएगा। ओके, नाउ 9 माइनस 4 कितना होगा यहाँ पे 5, तो दिस इज 5x2 इक्वल टू 9, देन वी गेट x2 इज इक्वल टू 9/5। ओके, x2 की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब हम लोग किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, y2 के लिए। ओके, तो y2 के लिए देखिए y2 की वैल्यू कहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर, और y2 इक्वल टू क्या है c1x2 माइनस वन है। x2 तो पता है बट आपको यहाँ पे c1 नहीं पता है, तो यहाँ पे आप c1 पहले फाइंड आउट करेंगे। तो c1 के लिए अब हम लोग कहाँ पर गए, इक्वेशन नंबर 7। ओके, और इक्वेशन नंबर 7 आपका देखिए यहाँ पर है 4c1 स्क्वायर x2 स्क्वायर 9 9 माइनस x2 स्क्वायर, बिकॉज देखो यहाँ पे आप x2 की वैल्यू तो पता है, x2 की वैल्यू रखो c1 की वैल्यू इजीली ऑब्जर्व हो जाएगी ना। तो हम लोग क्या किए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 में गए। इक्वेशन नंबर 7 आपको क्या पता है 4c1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड ब्रैकेट में 9 माइनस x2 स्क्वायर। ओके, नाउ 4c1 स्क्वायर 9/5, x2 की वैल्यू क्या है 9/5, तो 9/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, एंड दिस इज 9 माइनस, दिस इज x2 की वैल्यू 9/5, तो 9/5 का स्क्वायर। ओके, देन 4c1 स्क्वायर 9/5 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 एंड 5 का स्क्वायर 25, तो 81/25 इक्वल टू 9 को सेम लिखो, 9 सेम रहेगा माइनस 9 का स्क्वायर 81 एंड 5 का स्क्वायर 25। ओके, देन क्या होगा यहाँ पर, अब इसको हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं ना। 4c1 स्क्वायर सेम लिखे 81/25 इक्वल टू 9, 9 माइनस 81/25, उस लाइन को यहाँ पे रिपीट किए। अब यहाँ से देखो हम लोग को क्या पता चला, दिस इज 9, 9 1 जा 9 एंड 9 9 जा 81, लेफ्ट राइट से कैंसिल होगा क्योंकि प्रोडक्ट में है। ओके, तो आपके पास वैल्यू क्या मिली 4c1 स्क्वायर एंड दिस इज 9 9 जा 81 कैंसिल हो गया तो 9/25। अब देखिए यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, 9 कॉमन ले लो। इफ वी गेट 9 कॉमन देन वी गेट हियर 1 minus 9 9 is 81, तो 9/25। okay, now here is 9 and here also 9, then क्या होगा 9 and 9 is cancelled, then we get 4c1 square upon में 25 is equal to, if we calculate this value then we get 25 minus 9, and 25 minus 9 is equal to 16/25, then here denominator is 25 and here denominator is also 25 na, then 25 and 25 is cancelled, then we get c1 square equal to 4 is going to denominator ना, then क्या होगा c1 square equal to 16/4, 4 1 is 4 and 4 4 is 16। okay, then here is c1 square ना, तो then अगर c1 square है तो c1 की वैल्यू क्या होगी 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट आपको 2 मिल जाएगा, c1 की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग y2 के लिए जाते हैं, तो y2 देखो यहाँ पे कहाँ पर था इक्वेशन नंबर 6 में। ठीक, y2 इक्वल टू c1 एंड ब्रैकेट ऑफ x2 माइनस 1 है, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। क्या होगा यहाँ पे y2 इक्वल टू c1 एंड ब्रैकेट ऑफ x2 माइनस 1, देन y2 इक्वल टू 2, c1 की वैल्यू क्या है 2 है ना, एंड x2 की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 9/5। ओके, 9/5 माइनस क्या होगा यहाँ पर 1। ओके, देन y2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 5 1 जा 5, 9 माइनस 5 4, 4/5 एंड 4 2 जा 8, 8/5 y2 की वैल्यू। देन फ्रॉम, देखिए अब आपको y1 x2 y2 तो मिल गई। अब हम लोग एक्सट्रीमम, एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट हम लोग एक्सट्रीमम भी फाइंड आउट कर लेते हैं।
आपको डिस्टेंस के लिए तो केवल x1 x2 y1 y2 चाहिए था। x1 x2 आपको 1,0 दिया है और y1 y2 भी हम लोग निकाल लिए। सॉरी x1 y1 आपको क्या दिया था 1,0 और x2 y2 भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। बट हम लोग एक्सट्रीमम के लिए C2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपको क्या पता था इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 में देखिए यहाँ से आपको पता है कि C1 एक्चुअली यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, इफ C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे आप C1 की वैल्यू 2 फाइंड आउट की हो तो 2 प्लस C2 इक्वल टू 0, इफ 2 प्लस C2 इक्वल टू 0 देन C2 इज इक्वल टू क्या होगा -1। ओके, तो देखिए हैंस आपका पॉइंट क्या मिल गया। पहला पॉइंट तो A था जिसको हम लोग x1 y1 बोलेंगे, जो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया है क्या है 1,0। ठीक है, दैट मीन्स x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 0 है। सेकेंड पॉइंट आपका बी है और बी की वैल्यू बी को आप क्या बोलोगे x2 y2, और x2 की वैल्यू आप यहाँ पे 9/5 निकाले हो और y2 की वैल्यू क्या फाइंड आउट की हो 8/5। ओके, नाउ हैंस एक्सट्रीमम इज आपका एक्सट्रीमम क्या होगा y इक्वल टू c1x प्लस c2, y इक्वल टू c1x प्लस c2 ना। तो देन y इक्वल टू c1 की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर, सॉरी c1 की वैल्यू क्या है 2, तो 2x2 माइनस C2 की वैल्यू क्या है, सॉरी प्लस C2 की वैल्यू क्या है -2, तो दिस इज -2। ओके, तो हेंस आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, एंड वैल्यू ऑफ x2, ओके वैल्यू ऑफ x2 इज 9/5, तो 9/5 माइनस 1 स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सट्रीमम ना, एक्सट्रीमम कहाँ से मिलेगा, जो आपका सोल्यूशन आया था। ठीक है, दैट मीन्स y की वैल्यू, और y की वैल्यू देखिए यहाँ पे आप निकाले थे C1 प्लस C2 ना, यहाँ पे C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू रखेंगे वही आपका एक्सट्रीमम होगा। दैट मीन्स चरम मान, जो आपका कर्व दिया था उसका चरम मान कहाँ पर प्राप्त होगा, y इक्वल टू 2x माइनस 2 पर। ओके, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इफ x1 y1 एंड x2 y2 आर 2 पॉइंट्स देन डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स आर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 की वैल्यू 9/5 है एंड x1 की वैल्यू -1 है, तो 9/5 -1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 8/5 है एंड y1 की वैल्यू 0 है, तो क्या है 8/5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। Then 9/5 minus 1 is equal to 4/5, then 4/5 square and 8/5 minus 0 is 8/5, तो 8/5 का स्क्वायर एंड 4/5 का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 16/25 एंड 8/5 का होल स्क्वायर करोगे तो 64/25। देन इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे 16 प्लस 64 कितना होगा 80, 80/25। ओके, देन क्या होगा यहाँ पे 80 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट में 5/5 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स एंड द गिवन इलिप्स। ओके, यही आपका जो दिए गए बिंदु और जो इलिप्स दिया दैट मीन दीर्घवृत्त उन दोनों के बीच का यहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस है। ओके, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार यहाँ पर सॉल्व करेंगे।